Hi all. Today we learned about how to import data from SQL Server to our Excel sheet. Earlier already I discussed about that, how to transfer the data from Excel to SQL Server. So आज हम इसके जस्ट रिवर्स को देखेंगे करेंगे कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं, जिसमें कि हमको टेबल के बेस पे मेरा एक या सीट्स बन जाए और सीट्स के अंदर डेटा पॉपुलेट हो जाए रिस्पेक्टिव कॉलम देखिए टेबल का नेम एज ए सीट एंड जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स उसके अंदर पॉपुलेट हो जाए एज ए इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्मेट. सो लेट मी डू दैट वन. सो हमने क्या किया, एक नया कोई हम एक फाइल बना लेते हैं. लेट मी क्रिएट दिस. हाँ, न्यू फाइल इज देयर, फाइन, नो इशू. ये ब्लैंक फाइल, एक ब्लैंक फाइल मैंने ले लिया इसमें, ठीक है. और अब डेटाबेस में से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेटाबेस को आपको दिखाए थे कि डेटाबेस के अंदर मेरे पास क्या है. सो यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में जो बहुत सारा टेबल है, देखिए डिपार्टमेंट टेबल है. मैं एक काम करूंगा एम्प्लॉय वन टेबल का, क्योंकि इसके अंदर सम डेटा है, तो हम इस टेबल के अंदर से डेटा रीड करके और आपको सीट के फॉर्म में फॉर्मेट करके हम दिखाएंगे, मतलब पॉपुलेट करके दिखाएंगे कैसे डेटा वहां से पॉपुलेट होकर यहाँ पे एक्सेल सीट में ये इंपोर्ट हो गया. ठीक है. सो लेट मी डू दैट वन. सो हम कैसे करेंगे, हमको चाहिए क्या, डेटाबेस से सबसे पहले कनेक्टिविटी करना पड़ेगा हमको SQL सर्वर से. ठीक है. तो एक्सेल के अंदर में एक आपको टैब मिलेगा जिसका नाम है डेटा. विद इन डेटा वी हैव ए ऑप्शन कॉल्ड गेट डेटा. हमें कहाँ से लेना है, SQL सर्वर से. सो हमारे पास मल्टीपल वे है जहां से आप ले सकते हैं. एक तो पहले है फ्रॉम SQL सर्वर डेटाबेस, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, फ्रॉम एनालिसिस सर्विस, फ्रॉम SQL सर्वर एनालिटिक्स सर्विसेज डेटाबेस. ठीक है. और इसके अलावा आपको अजूर से करना है तो फ्रॉम अजूर डेटा एक्सपोर्ट एक्सप्लोरर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका ये है, जैसे ODBC के थ्रू कर सकते हो आप. ठीक है. OLDAP के थ्रू कर सकते हो, या फिर फ्रॉम वेब अगर कोई आपको क्वेरी है, सॉरी कोई URL है, उसके थ्रू आप भी कर सकते हो. तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे आज की हम डेटाबेस से कैसे करेंगे. सो फ्रॉम SQL सर्वर हमने सेलेक्ट किया. अब हम क्या करेंगे, मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि SQL सर्वर का नाम, कि SQL सर्वर का इंस्टेंस का नाम क्या है आपका. तो सबसे पहले हम SQL सर्वर पे चलते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्टेड है, उसका इंस्टेंस का नाम देखें. इसको बंद कर देता हूं मैं, डिस्कनेक्ट कर दो. तो ये है मेरा इंस्टेंस का नाम. अब कैसे मिलेगा मुझे, प्रॉपर्टी में जाइए, यहां से आप कॉपी कर लीजिए इसको. आफ्टर कॉपिंग द डिटेल्स फ्रॉम देयर, हमको कहाँ आना है, जो हमने यहाँ पे बना रखा था आपको एक, सॉरी, एक्सेल शीट में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम डाल दे रहा हूँ. और ये हम किस भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालेंगे तो क्या करेगा, विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू कनेक्ट करेगा और मुझे डेटा वहां से फेच करके देगा. डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, प्रैक्टिस टेस्ट. सो प्रैक्टिस टेस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसमें डाल दिया हमने, किया ओके यहाँ से. अब देखिए जो भी आपके पास में टेबल था उस सारे का कनेक्टिविटी होके एक टेबल फॉर्मेट में मुझे यहाँ दिख जाएगा. अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास में, bm.employee, ये मेरा टेबल जो हमने बना, सॉरी व्यू मेरा बना हुआ था. डिपार्टमेंट मेरा टेबल है जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स हैं. एम्प्लॉय डिटेल्स हैं जो कि इतने सारे मेरे रिकॉर्ड्स हैं. चलो मैं एक काम करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल को ही मैं लेके चलता हूँ. ठीक है. हम काम करते हैं इसमें, हम इसको करेंगे, लोड कर देंगे. अब देखिए कि आप कि जिस नेम से आपका टेबल था उस नेम से क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड अपलोड होकर यहाँ पे आ गया. ठीक है. अब मुझे क्या करना होगा कि हर बार मैं क्या करूंगा कि जैसे मान लो कि टेबल के अंदर चेंज होगा तो क्या मुझे कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा जिसके थ्रू डेटा यहाँ पे आए. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार को चेक करके देखते हैं. ये तो मेरा एक बार बन गया, मैं इस डेटा को सेव कर लेता हूँ. पहले चलते हैं, पहले हम एक्सेल सीट पे, एक्सेल सीट को हम सेव कर लेते हैं. फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे सेव देके और कोई नाम दे दूंगा मैं, सेव किया. बुक 2 के बदले हम इंपोर्ट फ्रॉम SQL किया और सेव कर दिया इसको. अब मेरा ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है ये फिक्स हो गया कि ठीक है इसके अंदर मेरा ये टेबल है जिसको कि मैंने रीड करा हुआ है, आके आंसर है SQL सर्वर से. अब मैं SQL सर्वर के अंदर जाके मैं नया रिकॉर्ड ऐड करूं या कुछ अपडेट करूं, वो मुझे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. फिर वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर गया, टेबल डिटेल में एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल का नाम है मेरा. ठीक है. तो एम्प्लॉय टेबल, इसको हम एडिट करते हैं. अब क्या था इसमें बेसिकली कि लास्ट मेरा अमन था, मैं यहाँ पर डालता हूँ टेस्ट बेस्ट
9800476783, ठीक है, राजनगर। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर एंट्री कर दिया एक नया रिकॉर्ड, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। SQL सर्वर में जब एडिट मोड में ओपन करते हो तो खुद ब खुद से जैसे ही आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालोगे, अगर कोई एरर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा को अपने आप ही सेव कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं काम करूँ, यहाँ से रिफ्रेश करूँ, मैं इसको दिखा देना चाहिए डेटा। ये देखिए मेरा नया रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। यानी आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि नेक्स्ट टाइम अगर लोड होगा तो कैसे मेरा डेटा आएगा यहाँ पे। तो या तो रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से डेटा दिख जाएगा। अदरवाइज इसमें अदर ऑप्शंस भी हैं कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर उसको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो मैं उसके एक दूसरा सोल्यूशन आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। बट अभी के लिए आप क्या काम करो, जब भी आपको डेटा रिफ्रेश कराना हो तो सिंपल आप यहाँ जाके रिफ्रेश ऑल करो या रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करके के बाद में जैसे मान लो यहाँ पे आपने 10, 15, 20 टेबल का यूज करा हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड करके और इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।